अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम 6 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो गिरते हुए स्टॉक्स हैं। तो गिरते हुए स्टॉक्स की मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये पक्का आप अपने पल्ले बांध लें कि जो स्टॉक्स गिर रहा हो आपने उसको बाई नहीं करना, किसी भी सूरत में बाई नहीं करना। मतलब आप उसको बेशक वो बढ़ जाए, उसके बाद बढ़ता है बढ़ रहे हमें इससे मसला नहीं है। और ये बार बार मैं आपको बताऊं कि स्टॉक्स इस तरह गिरेंगे बढ़ेंगे गिरेंगे बढ़ेंगे, और आपके जहन में ये चीज़ बिठाने की कोशिश करेंगे कि यार हम नीचे गिरते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, नीचे जाया करो तो आप बाय कर लिया करो। इस तरह की सिचुएशन अब बनना शुरू होगी मार्केट के अंदर कि मार्केट वोलेटाइल होता जा रही है और स्टॉक्स गिरते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं, लुभा रहे हैं आपको कि भाई हम नीचे जाते हैं, आप बाय नहीं करते हो, आप बहुत बड़ी गलती करते हो। ये आपके जहन में एक ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर आपको स्ट्राइक करेंगे बार बार कि यार हम नीचे जाते हैं, आप बाय नहीं करते हो। आप कहते हो यार नीचे गया था बाय, फिर आप कहते हो आप नीचे गया आप बाय करेंगे। तो भाई आप ये पल्ले बांध लें कि नीचे जाए, बेशक आपको 100% श्योरिटी हो कि इसने वापस आना है, आपने बाय नहीं करना। हमारा देखें, हमारा मकसद होता है बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस जो होता है ना, वो हमारा प्रॉफिट है। तो आप नीचे बाय करें या ऊपर बाय करें, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ, फर्क इससे पड़ता है कि आप कहां बाय कर रहे हैं और कहां सेल कर रहे हैं। तो हम मोमेंटम के साथ चलते हैं, और अगर मोमेंटम टूटा हुआ है स्टॉक का तो भाई बहुत लंबा स्टॉक जो है वो नीचे जा सकता है। इसी वजह से हम उसको नीचे बाय नहीं करना, हमने ऊपर बाय करना है जब वो स्ट्रांग होगा। हमने अगर पैसे देने होंगे स्टॉप लॉस वालों को दे देंगे। इस तरह की मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी करने से बेहतर है कि आप स्टॉप लॉस के साथ पैसे दे दें। ठीक है, टीपीएलपी को देखें 3 दिन से गिर रहा है, तेजी इंटैक्ट है। मैं नहीं कह रहा कि ये अभी मंदी का शिकार हो गया है, तेजी अभी मंदी इसकी बहुत दूर है, बट हमने नीचे बाय नहीं करना। अगर आपने इसको बाय करना है फिलहाल, तो फिर अभी फिलहाल 16 रुपये 3 पैसे पे हम इसको बाय करेंगे। थोड़ा सा और नीचे जाता है ना, अगर तकरीबन 14 रुपये अगर ये तोड़ गया ना, 14 रुपये 44 पैसे, 14 13.5 14 हुआ, तो फिर हम इसको बाय करेंगे 14 रुपये 44 पैसे पे, अभी नहीं। ठीक है, टीपीएलपी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद है जी, अच्छा मैं एक और बात, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था जी कि आप कंफ्यूज बहुत हैं। तो देखें, स्टॉक मार्केट में मुझे लगता यह है कि जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो बाय बर्थ कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज रहना चाहिए। मैं खुद कहता हूं मैं कंफ्यूज रहना चाहता हूं जब आप एक अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझना शुरू हो जाते हैं ना, और आप कहते हैं मुझे बड़ा काम आ गया है, मुझे बड़े टेक्निकल्स आ गए हैं, मुझे बड़ा फंडामेंटल्स आ गए हैं, मेरे पास बड़ा पैसा है। तो क्या होता है, आपकी कंफ्यूजन दूर होती है, आपके अंदर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जब होते हैं ना, तो मार्केट लपेटे में उस वक्त आपको लेती है। ठीक है, और हर मौके के ऊपर आप कहते हैं मुझे अब आया जी काम करना, अब आया मुझे काम करना, काम उस वक्त भी नहीं आया होता आपको। तो भाई कंफ्यूजन, असल स्टॉक मार्केट की एजुकेशन ही यही है कि आपने कंफ्यूज रहना है। क्यों कंफ्यूज रहना है कि यार आपका प्लान ए भी आपका हिट हो सकता है और आपका प्लान बी भी एग्जीक्यूट हो सकता है। इस कंफ्यूजन में ही हमने अपनी स्टडी को आगे लेके चलना होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहनी चाहिए हमारी। ये स्टडी का हमारा पहला रूल यही है कि जब भी आप कुछ चीज़ प्लान कर रहे होते हैं तो कंफ्यूजन के साथ प्लान कर रहे होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते कि जी मार्केट अब तो तेजी है, मार्केट के अंदर तेजी भी हो सकती है, मंदी भी हो सकती है। जब मुझे कोई पूछेगा यार क्या लगता है, भाई तेजी भी हो सकती है मंदी भी हो सकती है, वो कहेगा यार ये बंदा कंफ्यूज है। ओ भाई कंफ्यूज नहीं है, हकीकत बता रहा हूं आपको। जब हकीकत बता रहा हूं आप कहते हो कंफ्यूज। ठीक हो गया जी। तो माजरत के साथ जी, जिसको मेरी बात बुरी लगती है या किसी की बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ, तो देखिए आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा और इख्तलाफ कर रहा हूँ, तो इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। ठीक हो गया जी। मैपल लीफ सीमेंट की बात करें तो 2 दिन से गिर रहा है जी, मैपल लीफ सीमेंट भी, सीमेंट सेक्टर सारे गिर रहे हैं। तो मैं रीजन की तरफ नहीं जाता, गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, बस हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है भाई, हमने खबरों की तरफ नहीं फोकस करना। कल ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमने बिठा नहीं लेना यार फलां वजह थी गिरना शुरू हुआ था, तो वो वजह तो अभी खत्म नहीं हुई, तो ये करेक्शन है और ये है वो है। आप लेम एक्सक्यूजेस जो है ना वो अपने जहन में बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से सारी स्ट्रेटेजी की जो है ना सत्यानाश हो जाता है। ठीक हो गया जी। हमने लाइंस पे रहना है, हमने प्राइस एक्शन पे रहना है। मैपल लीफ सीमेंट 2 दिन से गिर रहा है, गिरते हुए स्टॉक को हमने बाय नहीं करना। 1 जनवरी को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। ठीक है, और
1 जनवरी को 2 जनवरी को ये इसकी बाइंग भी स्ट्राइक हुई थी, लेकिन स्टॉप लॉस लेके निकल गया, अब ख़त्म होगी बात। अगर आप 50 रुपये 53 पैसे का लेके बैठे होते तो आज 55 चल रहा है, बैठे रहते, कल कल 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मिसाल के तौर पे, तो आप बैठे रहेंगे। भाई हमने स्टॉप लॉस लिया, निकल गए, बस 2-3 रुपये दिए, वापस आ गए, ख़त्म होगी बात। हमारे जहन से ये चीज़ बर्डन उतर गया यार कि आप क्या कर रहा है। जब दोबारा आप टी में जाएंगे, हम दोबारा एंट्री कर लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा जी, कैल की बात करें। कैल के अंदर फिर वही सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि यहाँ से मंदी स्टार्ट हुई और उसके बाद दोबारा स्टॉक ने हमें इंटर नहीं करवाया, टीकेटी ने इंटर नहीं करवाया। जब तक आप टीकेटी इंटर नहीं होगा, हम कैल में एंट्री नहीं लेंगे। कैल मंदी में है, कंफर्म मंदी में है, अभी तक कोई तेज़ी के इसके अंदर चांस नज़र नहीं आ रहे मुझे। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास डीजीकेसी में सेम सिचुएशन हुई है। दो इसकी बन गई हैं, रेड कैंडल्स बन चुकी हैं। 1 जनवरी को इसका अलर्ट कैंडल बना था, लेकिन अगले दिन बाइंग स्ट्राइक नहीं हुई थी, तो इसमें भी आप बच गए। और काफ़ी लंबी इसने देखें यहाँ से ये वाली यहाँ से मंदी की, फिर उसके बाद करेक्शन भी की, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बनी और अब वो दोबारा नीचे आ गए। ठीक है, कई दफ़ा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर आप बच जाएंगे। इस बात को आप स्टडी कीजिएगा। इसके बाद है जी हमारे पास, आज वीकेंड है तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा तसल्ली से सारी चीज़ें कर लेते हैं। जीजीएल की बात करें तो जीजीएल 3 दिनों से गिर रहा है जी, और अभी आपने कोई एंट्री नहीं लेनी। और अगर अभी 1-2 दिन के बाद इसमें तेज़ी आती है तो 16 रुपये 96 पैसे के बाद ही आपने एंट्री लेनी, इससे पहले एंट्री नहीं लेनी। गिरता है, थोड़ा सा और गिरेगा तो हम 1696 को 1645 कर देंगे, जो पिछला यही था 1645। और गिरेगा तो फिर हम उसका 1645 को हम 1530 कर देंगे। और मेरा ख्याल है 1-2 दिन के बाद जब गिरेगा तो फिर ये टीकेटी में चला जाएगा, फिर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीकेटी आपको इंटर करवाएगा, करवाना होगा। जब टीकेटी के जब यानी कि RSI 60 से नीचे चला जाए ना, फिर हम प्राइस एक्शन को भी नहीं देखते। हम जब सबसे पहले हमारी एंट्री टीकेटी पे होती है, टीकेटी के बाद हमारी एंट्री होती है फॉर पैरामिडिंग। पैरामिड आपने करना है, उसको और बाय करना है आपने, या किसी वजह से आप टीकेटी में आप मिस कर दिया था आपने, तो फिर हम प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं। पहला हमारा अगर तो वो टीकेटी के असूलों पे पूरा नहीं उतरा तो हम प्राइस एक्शन को भी नहीं देखते, हम बाय करते ही नहीं। ठीक हो गया जी। कोई बहुत बहादुर है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम देते हैं जी अस्करी बैंक। अस्करी बैंक की अगर हम बात करें तो अस्करी बैंक ने 1 महीने का ब्रेकआउट दिया जी आज। और टीकेटी में कल, हाँ टीकेटी में कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, और आज देख लें, आज इसने परफॉर्म दिया है जी, परफॉर्मेंस दी है इसने तकरीबन 3%, 7%, 7-7.5% आज बढ़ गया, और 3 रुपये बढ़ गया, तकरीबन 2 रुपये 91 पैसे ये प्लस हो चुका है। और अस्करी बैंक में तेज़ी है। और अगर आपकी वॉच लिस्ट में एक अस्करी बैंक था और आज आपने बाय नहीं किया, तो फिर आप, इसका मतलब है कि टीकेटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक वॉच लिस्ट नहीं बनाई तो आपने टीकेटी को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप अभी तक गिरते हुए स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो आप टीकेटी को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, या आपने जहन में स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, एंट्री आप डालते नहीं है डेली बेसिस के ऊपर, तब भी आप टीकेटी को फॉलो नहीं करते। अगर आप शाम को अगले दिन का प्लान करके नहीं सोते, तब भी आप टीकेटी को मतलब आप नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। और अगर आप टीकेटी को फॉलो नहीं कर रहे मेरे भाई, अल्लाह आपको बचाए, मेरे मुंह में खाक। लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, मैं टीकेटी की बात नहीं कर रहा, जितने भी रूल्स हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत बुरे तरीके से कभी फंस सकते हैं आप। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा बदमाशी करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मेरे पास पैसा है तो मैं संभाल लूँगा इसको। बड़े बड़े पैसे वाले सर हमने देखे हैं, नहीं संभलती मार्केट पर। ठीक है जी। आपको रूल्स बचाएंगे, आपको आपका पैसा नहीं बचाता, आपको आपका रूल्स, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी हिकमत अमली, आपकी साइकोलॉजी, ये आपको बचाती है। थैंक यू वेरी मच।